नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, कल एक बहुत बड़ी अपडेट आया है नर्सिंग को लेकर के। तो एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का, जिसका एग्जाम आपका 1 जून 2025 को हुआ था और इसका रिजल्ट की डेट भी दी गई थी। तो वो डेट थी 6 जून 2025। तो 6 जून 2025 को मेरिट लिस्ट जो है वो आपके एम्स द्वारा आउट कर दी गई है और इसी पर हम वीडियो बना रहे हैं कि कितने नंबरों तक आपको मिल सकता है एम्स नर्सिंग कॉलेज। तो जिस तरह से बच्चों के नंबर मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने अपना नंबर तो भी अस्थायी रूप से उनको नहीं मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने नंबर जो है वो चेक किए हैं और उसके आधार पर कुछ बच्चों के हमको नंबर और जो उनकी मेरिट लिस्ट में उनका रैंक है या स्थान है, तो उसकी जानकारी हमको मिली है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत कम कट ऑफ जा रहा है और बहुत ही कम नंबरों पर यदि आपका सपना है एम्स बीएससी नर्सिंग करने का, तो आपका सपना साकार होने जा रहा है। तो हम वो कट ऑफ भी बताएंगे आपको कि कितने नंबरों तक कितनी रैंक बन रही है और कितने नंबर तक आप लाएं कि कम से कम आपको इतनी रैंक मिली होगी इसमें और आप सिलेक्शन के जो है वो निकट हैं या आप सिलेक्शन ले रहे हैं। तो वीडियो बने रहिएगा। कुल सीटें कितनी हैं, कॉलेज कितने हैं, कितने लगभग इसमें स्टूडेंट बच्चियों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है और मेरिट लिस्ट में बनाने का आधार क्या है, कितने नंबर मिलने पर मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ रहा है और जिन बच्चियों का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा है वो बच्चियां क्या करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लेते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट आउट हो गई है 6 जून 2025 को। अभी आपका स्कोर कार्ड नहीं आया है, जल्द ही आपका 1 से 2 दिन में आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। यदि हम बात करें सीटों की, जी हाँ सीटों की, तो टोटल सीटें आपकी जो है वो 1291 है ना, 1291 सीटें हैं। और जहां तक कॉलेजों की संख्या है, तो कॉलेजों की संख्या जो वर्तमान में है वो आपके 18 कॉलेज जो है वो एम्स नर्सिंग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सीटों का यदि हम बंटवारा करें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, तो आपका यूआर, जी हाँ अनरिजर्व के लिए आपकी 525 सीटें हैं। इसी तरह से ओबीसी के लिए आपकी 350 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 129 सीटें हैं। एससी के लिए आपकी 192 और एसटी के लिए जो है वो टोटल सीटें हैं 95, माने 95। तो ये आपका सीटें हैं, इन्हीं सीटों में आपको जो है वो कॉलेज मिलना है। लेकिन ये देखने में आया है कि यूआर की सीटें जो है वो सभी लोग ले सकते हैं। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये आपकी यूआर की सीटें ले सकते हैं, लेकिन ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी इनकी सीटें फिक्स होती हैं, किसी दूसरे कैटेगरी को वो सीटें नहीं ले सकता है। तो कट ऑफ काफी कम जा रहा है और जो अधिक रैंक पर सिलेक्शन होने के काफी चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि मैंने विश्लेषण किया है। कई हमने इस तरह के आपके जो चैनल हैं उनके द्वारा बताया गया, उसकी जानकारी के आधार पर और बच्चों से बात करके एग्जाम सेंटर में जा करके हमने जो विश्लेषण किया है, बच्चों के नंबर जाने हैं, तो उसके आधार पर हम कट ऑफ भी बताएंगे। तो कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें, तो इसमें लगभग 2 लाख प्लस जो है वो बच्चों ने एग्जाम में इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मेरिट लिस्ट में किन बच्चों का नाम आया है, तो जी हाँ इसमें क्वालिफाइंग नंबर है, आपने देखा होगा ध्यान से, या जिसको हम पासिंग मार्क्स। तो यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में स्थान मिला है। तो क्या नंबर है क्वालिफाई का, तो 100 का आपका ये पेपर था आपका। और इसमें यदि आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी है, तो आपको 50% यानी 100 में 50 नंबर यदि आपके आए हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में जो है वो जगह मिली है। यदि आप एससी एसटी के हैं तो आपको 40%, जी हाँ 100 में 40 नंबर लाने पर आपको जो है वो एसटी एससी वर्ग से मेरिट लिस्ट में आपको स्थान मिला है। तो मेरिट लंबी है और इसमें हर वर्ग के लिए जो है वो कितनी कितनी रैंक है वो भी इसमें बताया गया, कितनी संख्या में बच्चों ने भाग लिया, कितने लोग क्वालिफाई, किस कैटेगरी में कितने क्वालिफाई किए। तो
यूआर के लिए थोड़ा सा एक अच्छी बात यह है कि यूआर के बच्चों ने जो है वो अधिक संख्या में क्वालिफाई किया है पिछले 2024 की अपेक्षा। तो इसको लेकर एक मैम बोल रही थी कि ये घपला है, स्कैम है। हम बहुत सारे वीडियो देखे हमने, तो वो स्कैम बोल रही थी, जबकि इसमें कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने जो है वो क्वालिफाई नंबर जो 50% है आपका यूआर का उन्होंने लाया, तो उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। चलिए हम और बात करते हैं। तो जल्द ही आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। 15 तक आपको डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो आपके जमा करने हैं। तो काउंसलिंग जो है वो कितने स्टेज में होगी? तो काउंसलिंग आपकी 3 स्टेज में होगी। जी हाँ, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और लास्ट में आपका जो है ओपन राउंड। तो जो सेकेंड राउंड के बाद कुछ सीटें बची रहती हैं, उनको ओपन राउंड के माध्यम से भरा जाता है। तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड ये कंपलसरी है आपके। और यहाँ पे हम बता दें कि इसमें एम्स जो है वो कोई भी फीस नहीं ले रहा है। जनरली इसमें फीस ली जाती है, लेकिन एम्स ऐसा नर्सिंग का ऐसा एग्जाम है जहां पे काउंसलिंग के लिए जो है वो कोई फीस नहीं लगती। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड फ्री है, लेकिन जहां तक ओपन राउंड की बात है जिसमें बहुत कम सीटें बचती हैं, तो ओपन राउंड में आपको लगभग हम राशि बता रहे हैं कि 25,000 रुपए आपको जो है वो जमा करने होते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है काउंसलिंग में? तो डॉक्यूमेंट में आपको जो एडमिट कार्ड जिसके आधार पे आपने एग्जाम दिया है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपके पास है उसको आपको लगाना है, और कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र। यदि आप अनरिजर्व के हैं तो जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी हैं, एससी हैं, तो आपको अपने जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो काउंसलिंग में आपको लगेगा। और कोई एक डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ के लिए, आपकी पहचान को साबित करने के लिए, तो आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बहुत सारे इस तरह कार्ड है। हमारी पासबुक हो सकती है, इसमें हमारी फोटो लगी हुई है, या आपका स्कूल का जो कार्ड मिलता है वो कार्ड भी आपका काम कर सकता है। तो बहुत सारे इस तरह से सर्टिफिकेट है, उसमें से किसी एक सर्टिफिकेट को हमको आवश्यकता है। और देखें हम तो 10th और 12th की आपकी मार्कशीट लगेगी इसमें, मार्कशीट, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। तो इस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के संबंध में जो भी आपके डाउट हैं, आपको कितने नंबरों तक काउंसलिंग करनी चाहिए और कितने तक आपके चांस हैं, और काउंसलिंग में जो आपके 18 आपके जो एम्स नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें से किसको आपको प्राथमिकता देना है, इसके बारे में हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। जैसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, कोई आपका 2500 ले रहा है, कोई 3500 ले रहा है, इस तरह से ले रहे हैं, लेकिन हम कोई पैसा नहीं लेते हैं आपसे। और काउंसलिंग के संबंध में आपको हम जो है फ्री ऑफ कास्ट राय देंगे, बशर्ते आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 930 281 2239। तो इस नंबर पे आप हमको से जो है वो मैसेज के माध्यम से या फोन लगा करके हमसे काउंसलिंग के संबंध में जानकारी ले सकते हैं कि हम कौन कौन से कॉलेज भरें, 18 कॉलेजों में हम किस कॉलेज को प्राथमिकता दें पहले स्थान पे, किसको दूसरे स्थान पे दें, तो इसके बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। अब बहुत सारी बच्चे ऐसी हैं, खासतौर से जब हम एमपी की बात करें तो एमपी में वो पीएनएसटी का एग्जाम तो देती हैं, बड़े शौक से देती हैं, बड़े जोश से देती हैं, लेकिन जो अन्य एग्जाम है आपके जैसे कि एम्स नर्सिंग, तो उसमें थोड़ा सा इन पार्टिसिपेट करने की वालों की संख्या एमपी में खास तौर से काफी कम है। तो हम पीएनएसटी वाली बच्चियों को जो पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं उनको भी हम यही कहेंगे कि आप भी जो है वो एम्स नर्सिंग का एग्जाम दें, और 2026 में आपका एम्स नर्सिंग लगभग आपका यही आपके जून माह में ही फर्स्ट वीक में आपका ये पेपर होता है। तो आपको जो है ये एग्जाम देना चाहिए। और अगर हम नर्सिंग का बाप कहें तो नर्सिंग का बाप है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग। तो बहुत गुड चांस होते हैं, बड़ा अच्छा इसमें कैरियर होता है आपका, और पेमेंट वगैरह भी काफी इसमें अच्छी मिलती है, जॉब की गारंटी भी होती ही है। तो जरूर रूप से जो पीएचडी के बच्चे हैं उनको फॉर्म भरना चाहिए। अब थोड़ा सा हमें बता दें कि मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा ने खासतौर से आपका एम्स बीएससी नर्सिंग को लेकर के, जबकि यहाँ पर इस तरह की सुविधा का अभाव था, तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा एम्स बीएससी नर्सिंग को लेकर के जो है वो एक अपना डॉपर बैच 2026 के लिए स्टार्ट कर चुका है। और इसमें जो हमारी कुछ खासियत है जिसके कारण से हम काफी सिलेक्शन देने में जो है वो सफल होते हैं, तो वो हमारी जो कुछ विशेषताएं हैं
कुछ हमारी फैसिलिटी है तो उनके बारे में भी। तो हमारे यहाँ टोटली जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो आपके डॉक्टर्स, जी हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर फैकल्टियों द्वारा पढ़ाया जाता है। इसके साथ हम जो है वो आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर काफी संख्या में हम आपका जो है वो टेस्ट भी लेते हैं, यानी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। और 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नोट्स हम जो है वो आपको एक शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी को के द्वारा ही उसी को लेकर के उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में नहीं आती, उनको हटा करके और इसका एक शॉर्ट प्रूफ हमने जो है बनाया है। तो हम शॉर्ट नोट्स भी देते हैं और समय समय पर हमारी मोटिवेशन क्लासेज भी होती हैं। आप बैठ भी सकते हैं, लाइब्रेरी सुविधा भी हमारे यहाँ पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी सुविधा है, वाईफाई हम फ्री दे रहे हैं आपका। और बहुत ही डेमो क्लास, जी हाँ डेमो क्लास, आप 3 से 4 दिन हमारी डेमो क्लास लेकर के हमारा बैच देख सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं आने वाले बच्चियों को। तो वो सोच रही होंगी सर किस तरह कौन बच्चियां दे सकती हैं, इसका सिलेबस क्या है, क्या इसमें माइनस मार्किंग है और योग्यता क्या है, क्या पढ़ाई होनी चाहिए। तो वो हम इस वीडियो में चर्चा किए दे रहे हैं आने वाली 2026 में उन बच्चियों के लिए जो अपना एक टारगेट एम्स बीएससी नर्सिंग को बना रही हैं। तो इसका जहां तक हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका आपका जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जी हाँ, एनसीईआरटी का 11th और 12th का, और 10 क्वेश्चन आपके जो है वो जनरल नॉलेज के होते हैं, ये या हम जिसको जीके बोलते हैं उसके होते हैं। तो पीएनएसटी वाली बच्चियां भी एग्जाम दे सकती हैं। उनको करना क्या होगा कि केवल 11th का सिलेबस उनको और पढ़ना होगा, और वो तो पढ़ना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं 12th में जिनका बेस आपका जो है वो 11th में है। तो तभी आपका 12th का बेस क्लियर हो सकता है जब आप 11th की पढ़ाई भी करें। इसलिए हम अपने कोचिंग में जो पीएनएसटी की बच्चे आती हैं उनको हम 11th का सिलेबस भी देते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि उनका जो सिलेक्शन के चांस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो केवल पीएनएसटी नहीं दे पाती हैं बल्कि आपका एम्स नर्सिंग है, आपका नीट जैसा एग्जाम भी वो देती हैं। और नीट के क्वालिफाई करने से आपको एक और बीएससी नर्सिंग मिलता है जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, तो एमएनएस का भी एग्जाम भी देती हैं। तो इस तरह उनकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, जबकि ज्यादातर कोचिंगों में ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं आप माइनस मार्किंग की। बहुत सारी बच्चियों को ये रहता है कि सर क्या माइनस मार्किंग है, तो बहुत मामूली माइनस मार्किंग है। इसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। यदि आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिल रहा है, और यदि क्वेश्चन आपका धोखे से किसी कारण से गलत हो गया आपका तो आपको जो है वो 1/3, तो लगभग 33.33 कह सकते हैं हम, 33 तो इतने नंबर आपके जो है माइनस मार्किंग में कम होते हैं। लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने में यदि हम 4 क्वेश्चन लगाते हैं तो चांस होते हैं कि कम से कम 1 क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। जहां तक योग्यता की बात करें तो ऐसी सभी बच्चियां जो कि 12th जिन्होंने पास कर लिया है बायो ग्रुप से, या ऐसी बच्चियां भी जिन्होंने 12th रनिंग है, जिस ईयर आपका एग्जाम हो रहा है उस ईयर वो 12th पढ़ रही हैं, बशर्ते काउंसलिंग तक उनका जो है वो 12th जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हमारी थोड़ी सी जानकारी कैसी लगी है, कल मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं लेकिन किसी कारण को टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि थोड़ा वीडियो आपको जो है वो लेट मिल रहा है। और कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा हम और बता दें अभी, क्योंकि मैं कट ऑफ नहीं बताया, आप लोग वेट कर रहे हैं सर कट ऑफ तो आपने बताया ही नहीं। तो कट ऑफ के बारे में हम कहेंगे कि यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं तो लगभग 65+ नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपको एक अच्छा एम्स नर्सिंग कॉलेज मिलने के जो है वो चांस हैं। और आप सेफ जोन में हैं। इस तरह से ओबीसी को हम ले लें तो 63 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप ओबीसी वाली बच्चियां जो है सेफ जोन में है। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में 60+ यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको रैंक भी आपने देखी होगी, तो रैंक भी आपको ऐसी मिल रही है, आपको काउंसलिंग जो है वो जरूर करवाना चाहिए। यदि आपका एससी में है 55 नंबर आपके आ रहे हैं, आपने चेक किए होंगे, तो जो भी आपकी रैंक हो आपको काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट करना है। और एसटी का जो हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं वो है आपका 50 है ना। तो 50 नंबर यदि आपके ला रहे हैं, लिस्ट में आपकी रैंक कुछ भी बन रही हो तो आपको निसंदेह रूप से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, जो भी तमाम नर्सिंग की बच्चियां हैं, चाहे वो पीएनएसटी की हो, एम्स नर्सिंग की हो, या आपका जो एमएनएस है उसकी हो, या अदर स्टेट की बच्चियां ऐसे जो नीट वगैरह एग्जाम दे रही हैं, यदि आप नीट का एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो आपके लिए चैनल हमारा ये महत्वपूर्ण है। छोटे बड़े सभी अपडेट हम आपको निरंतर देते रहते हैं। तो
पहली बार हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा अपडेट आप तक जो है वो पहुंच सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।